सूर्य की किरण एवं आशा की किरण दोनों ही हमारे जीवन में ऊर्जा और उजाला लाती है। तो आइए इन आशाओं से भरे हुए सफर पर साथ चलते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। कवि, महान कवि वृंद की वृंद सतसई का ये एक दोहा है, जिसका अर्थ है कि अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो अभ्यास में वो शक्ति होती है कि जो जड़ बुद्धि मनुष्य होता है, मतलब कि मन बुद्धि या कमजोर दिमाग का, वो भी जो है बहुत ही अच्छा स्कॉलर बन सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक कोमल रस्सी होती है, उसको अगर आप बार बार पत्थर पर घिसते रहिए तो उस पत्थर पे भी निशान बन जाता है। तो तात्पर्य ये है कि अभ्यास में जितनी शक्ति है वो किसी में नहीं। अब हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं व्रजराज की। शायद आपने सुनी भी हो और नहीं भी सुनी है तो आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको पता चलेगा। तो ये जब छोटे थे, करीब 5 साल के हुए, तो पहले सिस्टम हुआ करता था कि गुरुकुल में पढ़ाई होती थी। तो 5 साल का जब बच्चा हो जाता था तो उनको गुरुकुल में छोड़ दिया जाता। वहाँ वो पढ़ते थे और डिसिप्लिन सीखते थे, बहुत सारी चीज़ें गुरु के सानिध्य में सीखते थे। तो ये थोड़े दिमाग के कमज़ोर कह सकते हैं या जड़ बुद्धि थे, तो बहुत पढ़ाई वढ़ाई इनको समझ में नहीं आती थी, इनका मन नहीं लगता था। तो सारे बच्चे उस गुरुकुल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और ये फेल भी हो जाते थे, परेशान थे। तो आखिरकार थक हार के इनके गुरु ने बोला कि व्रजराज, तुमसे हो नहीं पाएगा और तुम पढ़ लिख नहीं पाओगे, इसलिए तुम ये गुरुकुल छोड़ के चले जाओ। व्रजराज बड़े दुखी हुए और बहुत दुखी मन से वो गुरुकुल छोड़ के निकल गए। रास्ते में जा रहे थे, दोपहर थी, इनको बहुत प्यास लगी। तो एक जगह इन्होंने कुआं देखा, वहाँ कुछ औरतें कुएं से पानी निकाल रही थी। तो इन्होंने चेष्टा की कि हम जाके पानी इनसे मांग के पी लेते हैं। तो इन्होंने वहाँ पे पानी पिया और साथ ही देखा कि जो कुआं होता है वहाँ रस्सी निशान बने हुए थे। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि माता ये निशान कैसे पड़े? तो उन्होंने बताया कि ये रस्सी के निशान है। तो इन्होंने पूछा रस्सी तो बहुत कोमल होती है, उससे निशान कैसे बन गए? तो उन्होंने बताया कि बार बार जब हम लोग पानी निकालने के लिए ये रस्सी खींचते हैं तो ये पत्थर पे रगड़ती है और इससे ये निशान बन गया। तो ये बहुत दिनों के अथक प्रयास के बाद ये चीज़ हुई, क्योंकि अगर आप 1-2 बार करोगे तो उससे नहीं होगी, क्योंकि रस्सी कोमल होती है और पत्थर जो है काफ़ी वो सख्त होता है। तो व्रजराज को उस समय कुछ ऐसा महसूस हुआ कि अगर इस तरीके से करने से पत्थर पे निशान बन सकता है, तो निरंतर अभ्यास करने से, पढ़ाई करने से, समय देने से शायद मैं भी जो है सुधर जाऊं। यही विचार थे और वो उल्टे पांव गुरुकुल फिर से लौट आए। गुरुकुल में आने के बाद वो अपने गुरु से मिले तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, अरे तुम फिर वापस आ गए, क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसे ऐसे देखा और गुरुजी मैं मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा, अभ्यास करूंगा और मैं जो है अच्छा स्कॉलर बन के दिखाऊंगा। तो गुरु ने कहा, अगर तुम्हारी ये मंशा है, अगर तुम ये दृढ़ संकल्प डेडिकेशन के साथ आए हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और तुम मेहनत करो। तो ये वही व्रजराज थे जो कि एक मन बुद्धि बालक माने जाते थे, जड़ बुद्धि बालक माने जाते थे। आगे जाके एक बहुत महान रचयिता बने, बहुत सारे ग्रंथ लिखे और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में इनकी किताबें, इनके ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। तो अभ्यास में वो शक्ति है, आपकी लैंग्वेज में बोलें तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है और बच्चों आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग लैग कहाँ पे करते हैं? बहुत सीधी सी बात है कि हम लोग कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र की बात आप करिए तो हर क्षेत्र में आप अगर कंसिस्टेंट हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई है, चाहे खेल कूद है, चाहे कोई भी काम है, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप परफॉर्म कर सकोगे। तो ये तो हो गई बहुत पुराने ज़माने की एक कहावत, दोहा, और उसके साथ एक कहानी मैंने आपको बताई।
अब आज के ज़माने से आपके हिसाब से कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हुई हैं जिन्होंने ये करके दिखाया। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा हमारे देश की बहुत ही होनहार मीराबाई चानू के बारे में। मैंने पढ़ा था कहीं पे या सुना था, तो वो जब अभ्यास करने जाती थी ओलंपिक के लिए, उन्होंने तैयारी शुरू की थी, तो उनके घर से जो ट्रेनिंग सेंटर था वो करीब 25 किलोमीटर कम से कम था, और उनके पास न साधन हुआ करता था और ना इतने पैसे हुआ करते थे कि वो जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करें। तो वो ट्रक वालों से लिफ्ट लेके जाते, और बहुत ट्रक वालों ने उनकी सहायता की। वो रोज़ प्रैक्टिस जाके करती थी और इसी तरीके से उनकी हेल्प लेती थी। जब उन्होंने ओलंपिक में सिल्वर जीता, उसके बाद उन्होंने उन ट्रक वालों को सम्मानित किया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उनके अथक प्रयास, ये निरंतर प्रैक्टिस से। दूसरा एग्जाम्पल हुसैन बोल्ट, आप जानते होंगे जमाइका के बहुत बड़े धावक हैं और वो इतने बड़े स्प्रिंटर हैं, उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो शायद ही कभी टूट पाएगा। 2004 में पहली बार जब उन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया तो वो कुछ खास नहीं कर पाए और बहुत निराश हुए। उसके बाद उन्होंने 4 साल एक भी दिन बिना प्रैक्टिस के नहीं, हर दिन प्रैक्टिस की और रिगरस प्रैक्टिस की। और उसके बाद 2008, 2012, 2016 में उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 100x4 रिले में उन्होंने करीब 9 मेडल जीते। एक उनका नहीं हो पाया क्योंकि उनके जो साथी थे 100x4 में, उन्होंने जो है डोप टेस्ट में वो पकड़े गए तो एक मेडल वापस ले लिया गया। लेकिन जो उनका अचीवमेंट 100-200 में 3 ओलंपिक में लगातार गोल्ड जीतना, ये रिमार्केबल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि साहब वो इतने सक्सेसफुल हुए, उन्होंने इतने मेडल जीते, उन्होंने ये अचीवमेंट किया, वो ऐसे स्कॉलर थे। लेकिन हमें से कोई भी ये नहीं देखना चाहता है कि उन्होंने जाके अभ्यास कैसे किया। हमें उनके सफलता, उनके मेडल को नहीं देखना चाहिए। हम लोग को जाके क्या देखना चाहिए कि वो अभ्यास उन्होंने कैसे किया और कब किया, कितने घंटे किया और कैसे वो मेहनत करते। वो देख के मुझे लगता है कि आपको ज्यादा मोटिवेशन है। आपने ये देखा कि सचिन तेंदुलकर एक ऐसे प्लेयर थे इंडिया में जिनको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बाकी और बहुत सारे अवार्ड्स उनके पास हैं, शायद ही कोई ऐसा अवार्ड क्रिकेट फ्रेटर्निटी में नहीं होगा जो उन्हें नहीं मिला, और उन्होंने जो अचीव किया वो भी रिमार्केबल है। लेकिन एक किताब है सचिन तेंदुलकर की, प्लेइंग इट माई वे, वो मैं पढ़ रहा था। उसमें मैंने देखा कि उन्होंने लिखा था कि जब वो उनके गुरु रमाकांत आचरेकर उन लोगों को प्रैक्टिस कराते थे तो विकेट पे 1 रुपए का सिक्का रखते थे। ये साहब उस जमाने की बात है कि वो बच्चों के लिए 1 रुपया बहुत मायने रखता था। तो चैलेंज ये होता था कि जो बॉलर सचिन को आउट कर लेगा वो 1 रुपए उसके, और अगर सचिन आउट नहीं हुए तो वो 1 रुपए सचिन के। तो सचिन उस 1 रुपए को बचाने के लिए दिन भर प्रयास करते थे कि कोई मुझे बोल्ड ना कर पाए, आउट ना कर पाए, और वो 1 रुपए का सिक्का मेरे को मिलेगा। तो चक्कर ये है कि वो 1 रुपए के सिक्के की बात नहीं थी, बात ये थी कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। और वो इतनी मेहनत करते थे कि जब वो प्रैक्टिस करके वापस अपने घर जाते थे तो वो इतने गंदे हो चुके होते थे पसीने और मिट्टी से कि उन्हें कोई बस में बैठने नहीं देता, बेचारे खड़े खड़े जाते थे। तो वो उनका अभ्यास था जिसने उनको इतना बड़ा बैट्समैन बनाया जिनको क्रिकेट का देवता कहा जाता। अब बात करते हैं थॉमस एडिसन के बारे में, बहुत बड़े साइंटिस्ट, और उनको बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया था ये कह के कि साहब ये मन बुद्धि है, ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनकी माँ ने इस बात को छुपाया और उनको खुद पढ़ाया और उनको आगे बढ़ाया, मोटिवेट किया। थॉमस एडिसन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक बहुत बड़ी खोज की, एक बल्ब बनाया, जिसकी वजह से आज मैं बैठा हूं और इस रोशनी में आपसे बात कर रहा हूं, ये थॉमस एडिसन की वजह से। लेकिन उसके पहले उन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट किए और फेल हुए, तब जाके बल्ब बना। तो बाद में उन्होंने ये बताया
कि इस 1000 तरीके से मैंने ये सीखा कि इन तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता, लेकिन अभ्यास में वो लगे रहे, प्रैक्टिस में वो लगे रहे, मेहनत करते रहे और बहुत बड़े साइंटिस्ट बने जिनका नाम आज भी है और सदियों तक रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन लिस्ट इज एंडलेस। और यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से कि अभ्यास करते करते आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। तो बच्चों, मेरी सलाह है ये आपके लिए भी और मेरे खुद के लिए भी कि अगर आप कंसिस्टेंसी लाते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं, तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है जो आपको बहुत सफलता दिला सकता। तो प्यारे बच्चों, आशा की किरण के इस स्वर्णिम सफर में मेरे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।